दोस्तों, आज मैं आपको लो आ गई मौसी जी कहानी सुना रही हूँ। अर्चना: अरे दीदी, इतनी तैयारियां हो रही हैं, कौन सी मौसी जी आ रही हैं? मौसमी कहती है, अरे कोई सबसे बड़ी सिस्टर है सासू माँ की, जो दूर मुंबई में रहती हैं। मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी शादी में भी नहीं आ पाई वे और ना ही तुम्हारी शादी में। रात के समय उनकी मौसी आ जाती है। उनका नाम शांति था। अर्चना और मौसमी की सास आशा उनका वेलकम करती है। आओ आओ शांति दीदी, अंदर आओ, आइए इनसे मिलिए, ये हैं आपकी दोनों बहुएं। फिर दोनों बहुएं अर्चना और मौसमी शांति मौसी के पांव छूती हैं। शांति मौसी कहती है, जीती रहो बहू। अरे मेरी दोनों बहुएं तो बेहद ही खूबसूरत हैं, भगवान तुमको बुरी नज़र से बचाए रखे। फिर शांति मौसी अपने बैग से उन्हें गिफ्ट निकाल कर देती है। मौसी कहती है, ये लो, ये लो, तुम दोनों के लिए उपहार है मेरी तरफ से। अर्चना: अरे मौसी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, पर खैर आप ले आई हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति कहती है, अरे शुक्रिया से ही काम चलाओगी बहू, कोई चाय वाय नहीं पिलाओगी? फिर दोनों बहुएं अर्चना और मौसमी अपनी मौसी सास और अपनी सास के लिए चाय पकौड़ी बना कर लाई। चाय का एक घूंट पीते ही शांति मौसी: आहा हा हा, अच्छी क्या चाय है ये, चाय है या शहद? अरे सारी चीनी इसी में डाल दी क्या? कितनी मीठी चाय बनाई है। अरे मुझे तो पहले ही शुगर है, इतनी मीठी शहद जैसी चाय पी के मेरा शुगर लेवल तो और बढ़ जाएगा। आशा कहती है, वो दीदी, मैं ही इनको बता नहीं पाई, इनको पता नहीं था कि आपको शुगर है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये ना आपके लिए दूसरी चाय बना के ले आएंगी फीकी। तभी शांति मौसी: अरे अर्चना बहू, तू तो मेरे पैर दबा दे, मैं बहुत थक गई हूँ। और मौसमी बहू, तू जा दूसरी चाय बना के ले आ। आहा, सफ़र में मुझे बहुत थकान हो गई है। अर्चना: जी मौसी जी। फिर अर्चना शांति के पाँव दबाने लगी। थोड़ी देर बाद: अरे अर्चना बहू, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? लग ही नहीं रहा कि जैसे पाँव दबा रही हो। अरे पाँव दबाना तुझे आता भी है या नहीं? तभी शांति आशा से कहती है, अरे आशा, तेरी बहुएं सुंदर तो हैं, वो अलग बात है, पर इनमें कोई गुण नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे ही रात हो गई। दोनों बहुओं ने रात का खाना बनाया और फिर अपनी सास और मौसी सास के लिए परोस दिया। तभी शांति: अरे आशा, तेरी बहुओं को तो खाना भी बनाना नहीं आता, इससे अच्छा तो मेरी बहुएं बना लेती है। मेरी बहुओं के आगे तो ये अनाड़ी हैं, अनाड़ी। ये सुनकर मौसमी और अर्चना को बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या ही करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शांति: अरे अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ टीवी पर फिल्म देख रही हो, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? जाओ जाके अपना काम करो और ये रिमोट मुझे दे दो, मुझे सास बहू के नाटक देखने हैं। वैसे मुझे तो इस टीवी में साफ साफ दिखता भी नहीं है। अरे मेरे घर में बड़ा टीवी है ना, 50 इंच का। तुम भी 50 इंच का टीवी ले ही लो, उसमें सब बड़ा बड़ा दिखेगा। अर्चना: वो मौसी जी, हम तो यही सही लगता है हमें। वैसे जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए, हम तो इसी में खुश हैं। ऐसे ही 15 दिन और गुजर गए। अब अर्चना और मौसमी शांति मौसी से बहुत दुखी हो गई थी। उनकी इस बार बार रोक टोक तानों से, उनके इस व्यवहार से घर के सभी लोग दुखी थे। एक दिन अर्चना की शादी की सालगिरह थी। मौसी कहती है, अरे तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे भाई, अब पार्टी तो बनती है और मैंने तुम्हारा शहर भी नहीं घूमा, और मैं चाहती हूँ कि हम आज बाहर ही खाना खाएं, इसी बहाने मैं घूम भी लूँगी। तभी अर्चना का पति सोमेश कहता है, हाँ हाँ मौसी जी, क्यों नहीं, हम बाहर डिनर करेंगे और इस बहाने हम आपको शहर भी घुमा देंगे। अर्चना मन ही मन सोचती है, ये बुढ़िया पता नहीं कब जाएगी, बस इसकी नज़र हमारे पैसों पे है, कहाँ और कैसे खर्च करवा दे। फिर शाम को शांति मौसी आंखों पर काला चश्मा लगाकर और सिर पर कैप लगाकर तैयार होकर बाहर आई। वो कहती है, अरे आशा, अभी तक तेरी दोनों बहुएं तैयार नहीं हुई, पता नहीं कितना टाइम और लगाएंगे। अरे धीरे धीरे तैयार हो रही होंगी।
ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे और फिर हम घूम ही नहीं पाएंगे, फिर तो खाने का ही टाइम हो जाएगा। तभी अर्चना और मौसमी तैयार होकर आ गई। अर्चना, मौसी जी आप गुस्सा मत होइए, आ गए हम लोग। मौसमी कहती है, अरे वाह मौसी जी क्या लग रही है आप, आपके आगे तो हम भी फेल हैं आज। अर्चना मन ही मन, हाँ बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम लग रही है बिल्कुल। वो सभी फिर एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। घूमने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर शांति मौसी, अरे ओ मोए वेटर, यहाँ पर नॉन वेज तो नहीं बनता ना, प्योर वेज है ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। वेटर कहता है, अम्मा जी आपने ये बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, इस पे शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ है, हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी ही बनता है, नॉन वेज नहीं बनता। शांति, अच्छा अच्छा ठीक है ज़्यादा मत बोल, और मेरे लिए ऑर्डर लिख, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता, सलाद सब ला देना, और उसके बाद आइसक्रीम भी ला देना, और हाँ पहले हमें सूप ला के दे। चलो अब तुम सब भी अपना अपना ऑर्डर दे दो। फिर सब ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। पर सोमेश मन ही मन परेशान हो गया। सोमेश सोच रहा था, अरे इतना सारा खाना ऑर्डर तो कर दिया, पर पता नहीं इतने खाने का बिल कितना आएगा। ऑर्डर लाने में वेटर को आधा घंटा हो गया, वो अब तक नहीं लाया। तब शांति मौसी उठकर रेस्टोरेंट के किचन में ही चली गई। शांति उनसे कहती है, ए तुम लोगों ने खाने में कितनी देर कर दी, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे हो खाने में, खाना शुद्ध पीली सरसों के तेल में ही बनाना और ज़्यादा मिर्च मसाले मत डालना। तभी सोमेश भी वहाँ आ गया और बोला, अरे मौसी जी चलो यहाँ से, इस तरह किसी इनके किचन में नहीं आते हैं, अरे खाना तैयार हो जाएगा तो ये लोग खुद ही ला देंगे। फिर सोमेश वहाँ से मौसी को ले आया। तभी मौसी को रेस्टोरेंट के बाहर 4 बच्चे खड़े दिखाई दिए, जिनको वहाँ का गार्ड भगा रहा था। वो बच्चे कह रहे थे, अंकल अंकल हमें बची कुची रोटी ही दे देना, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। गार्ड कहता है, ए बच्चों चलो भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये बोलकर उस गार्ड ने बच्चों को धक्का सा दे दिया। ये देखकर शांति मौसी को बेहद गुस्सा आया। वो अंदर से भाग कर आई और उन्होंने आकर उस गार्ड को एक तमाचा जड़ दिया और बोली, बेवकूफ़, तेरे हाथ नहीं कांपे इन बच्चों को धक्का देते हुए, तूने बच्चों को के साथ ऐसा कैसे किया। बच्चों तुम मेरे साथ अंदर आओ। वो वेटर से कहती है, वेटर इन बच्चों को जो भी और जितना भी खाना है वो इन्हें खिलाओ, ला के दो, उसका बिल मैं दूंगी। और सोमेश तू भी दुखी मत हो, आज का बिल मैं दूंगी, इन बच्चों का भी और हम सब का भी। अरे आज मेरे बच्चों की शादी की सालगिरह है तो पार्टी तो मैं ही दूंगी अपनी तरफ से। ये सुनकर सब बेहद खुश हो गए। अब वो समझ गए थे कि मौसी बस ऊपर ऊपर से सख्त है और अंदर से तो बिल्कुल नरम है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।